Assalamu alaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 7th science chapter number 5 acids, bases and salts. तो बच्चों आप अब जल्दी से अपनी बुक निकालिएगा, पेज नंबर है 58। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस। तो कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स है जो हमारे आसपास होते हैं, अवेलेबल है। तो सबसे पहले है यहाँ पे लिटमस। तो मैं आपको इन को समझाऊंगी। जो ये नेचुरल इंडिकेटर्स है मैंने यहाँ पे नोट कॉपी पे लिखे हैं, तो इनको मैं इसी पे आपको समझाऊंगी, इन नेचुरल इंडिकेटर्स को। तो यहाँ पे लिखा है मैंने इंडिकेटर्स पहले हम देखेंगे फिर से दोबारा एक बार। ये वो सब्सटेंसेस होती हैं, इंडिकेटर्स आर दो सब्सटेंस विच हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई सब्सटेंसेस या इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें मदद करते हैं ये देखने में कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सी सब्सटेंस बेसिस है। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया नेचुरल इंडिकेटर्स है, तो मैं इनको यहाँ पे आपको समझाऊंगी। तो आप ध्यान रखिएगा। सम इंडिकेटर्स, पहला जो है लिटमस है, नेचुरल डाई। लिटमस जो है एक नेचुरल डाई का नाम है, यानी कि ये एक नेचुरल कुदरती एक रंग, डाई बोलते हैं कलर को, रंग को बोलते हैं। तो लिटमस जो है एक नेचुरल कुदरती रंग है। इट इज़ मेड फ्रॉम लिचनस। ये किससे बनाया जाता है? लिचनस से। लिचनस किन को कहते हैं यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करूंगी। लिचनस किसको बोलते हैं? लिचनस जो होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देखते हैं। ये कहाँ पे ग्रो होते हैं? जो गीले पत्थर होते हैं, नदी नाले जो होते हैं उनके किनारों पे ये उगते हैं, पत्थरों पे ये ग्रो होते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये किस तरह से ग्रो होते हैं? अलगी और फंगी जो है उनका जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है वहाँ पे उसके सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से ये ग्रो होते हैं, ये लिचनस। यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मीन्स जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे का फूड और शेल्टर शेयर करते हैं और तब जाके वो सर्वाइव करते हैं। इसी तरह से ये लिचनस भी ग्रो होता है अलगी और फंगी के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। आप देख भी सकते हो अपने घरों के आसपास जो नदी नाले होंगे या गीले पत्थर होंगे उन पे जो वो जर्द कलर के जो वो लगा हुआ होता है, छोटे छोटे वो प्लांट जैसे लगे हुए होते हैं, तो वो उनको लिचनस कहते हैं। पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। तो जैसे ही हम इसको किस में मिलाते हैं? डिस्टिल्ड वाटर में। डिस्टिल्ड वाटर किसको हम कहते हैं? डिस्टिल्ड वाटर जो होता है विच इज़ द वाटर विच इज़ विदाउट इम्प्योरिटीज़, यानी कि जिस जो गंदगी से पूरा साफ पानी होता है, मतलब गंदगी के बगैर जो पानी होता है उसमें अगर हम इसको डालेंगे, इस कलर को डालेंगे लिटमस को, तो वो पर्पल कलर बन जाता है। अवेलेबल इन सोल्यूशंस और इन पेपर स्ट्रिप्स। ये अवेलेबल है सोल्यूशंस में भी ये लिटमस रंग जो है, और पेपर स्ट्रिप्स में भी। पेपर स्ट्रिप्स में इसके दो रंग आते हैं, रेड और ब्लू स्ट्रिप आते हैं इसके लिटमस के, यानी कि रेड लिटमस और ब्लू लिटमस आते हैं। तो अब हम इससे किस तरह से इस लिटमस से पता चलता है कि कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है? जैसे ही हम इसको एसिडिक के साथ मिलाते हैं तो एसिडिक में जो ये ब्लू लिटमस है ये रेड कलर का बन जाता है। जैसे ही हम एसिडिक सब्सटेंसेस से ब्लू लिटमस को मिक्स करते हैं तो कलर कैसा हो जाता है? रेड लिटमस बन जाता, रेड कलर बन जाता है। और अगर इसको रेड के साथ हम एसिडिक को, तो नो चेंज, तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो अगर बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और बेसिस के साथ जैसे ही रेड लिटमस को मिलाते हैं तो कलर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। यानी कि बेसिस सब्सटेंस के साथ जैसे ही हम रेड लिटमस को मिलाते हैं, रेड स्ट्रिप को रखते हैं बेसिक सोल्यूशन में, तो कलर बन जाता है ब्लू, यानी कि कलर कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में। रेड लिटमस कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में, तो हमें पता चलता है बेसिक। और अगर ब्लू कलर के साथ ये बेसिक के साथ मिलाएंगे ब्लू लिटमस को, तो कोई चेंज नहीं आती है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि लिटमस से हम किस तरह से एक्टिविटी कर सकते हैं। तो किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि लिटमस से एसिड कौन है और बेस कौन है। अब है टर्मरिक। टर्मरिक एसिपाइस। टर्मरिक आपको पता ही होगा, टर्मरिक हल्दी जो हम अपने घरों में अपने फूड कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम एज ए स्पाइस इस्तेमाल करते हैं अपने कुकिंग में। इट इज़ स्पाइस किसको बोलते हैं? मसाले को। इट इज़ जनरली मिक्सड विद वाटर टू फॉर्म ए पेस्ट विच इज़ देन पुट ऑन ए ब्लोटिंग पेपर एंड ड्राई टू फॉर्म थिन स्ट्रिप्स ऑफ टर्मरिक पेपर। तो जो ये टर्मरिक है इसको किस तरह से बनाते हैं? टर्मरिक पेपर स्ट्रिप्स किस तरह से बनाए जाते हैं?
तो इस को क्या करते हैं, इसको मिक्स किया जाता है, इसको जनरली मिक्स किया जाता है वाटर के साथ, और एक पेस्ट बनाया जाता है इसका, यानी कि हल्दी वाला पेस्ट बनाया जाता है। वाटर के साथ इस टर्मरिक को ऐड किया जाता है, हल्दी को, और फिर मिक्स करते हैं अच्छे से, विच इज़ देन पुट ऑन ए ब्लोटिंग पेपर। फिर इसको किस पे रखा जाता है, फिर ब्लोटिंग पेपर पे इसको छोड़ते हैं, इस पेस्ट को, हल्दी वाले पेस्ट को। तो ब्लोटिंग पेपर किसको कहते हैं, पहले मैं आपको यहाँ पे ये समझाऊंगी। ब्लोटिंग पेपर हम कहते हैं वो पेपर जो एब्जॉर्बेबल होता है। एब्जॉर्बेबल किसको कहते हैं, यानी कि जिसमें जज़ब करने की पूरी कुव्वत होती है, यानी कि कैपेसिटी होती है ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की, उस पेपर को हम ब्लोटिंग पेपर कहते हैं। तो ये इस पेस्ट को एब्जॉर्ब करता है अच्छे से, एंड ड्राइड टू फॉर्म थिन स्ट्रिप्स। फिर ये अच्छे से इसको सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, तो फिर इसके थिन स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पेपर स्ट्रिप्स बनाए जाते हैं, जिनको हम फिर बाद में टर्मरिक पेपर कहते हैं। टर्मरिक पेपर स्ट्रिप्स जिनको कहा जाता है टर्मरिक। तो इन्हीं को फिर हम यूज़ करते हैं किस लिए, एज इंडिकेटर इन टर्मरिक पेपर स्ट्रिप्स को। तो टर्मरिक पेपर इज देन पुट इनटू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एसिड और बेस। तो फिर इन टर्मरिक पेपर को क्या किया जाता है, किसी सोल्यूशन में, किसी सब्सटेंसेस में इनको डाला जाता है, तो फिर ये हमें पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो इस तरह से हम इसका एक्सपेरिमेंट फिर करते हैं बाद में। इट स्टे येलो, तो इफेक्ट क्या रहता है इसका, इट स्टे येलो इन एसिड्स। अगर एसिड की सब्सटेंस होगी, उसमें टर्मरिक ऐड करेंगे, उस पर टर्मरिक डालेंगे, तो येलो कलर ही रहता है। हल्दी का कलर वैसे भी येलो है, तो येलो ही रहता है। एंड टर्न्स रेड विद बेसिस। अगर हम इसको बेसिस सब्सटेंस के साथ ये हल्दी जो है, टर्मरिक पेपर जो है, मिक्स करेंगे, तो कलर जो है वो रेड बन जाता है या ब्राउन रेड बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब है चैना रोज। अब और एक नेचुरल डाई है जिसको हम चैना रोज कहते हैं, चैना रोज पेटल्स, यानी कि गुड़ाल फूल की पत्तियां। गुड़ाल जो है एक फूल का नाम है, तो उसकी पत्तियां जो है, गुड़ाल फूल की पत्तियां जो है, यानी कि लीव्स जो है, पेटल्स जो है, उनको हम कहते हैं चैना रोज पेटल्स। तो ये भी एक नेचुरल डाई, ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। तो इसको हम जो किस तरह से इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चैना रोज पेटल्स आर केप्ट इन वार्म वाटर। तो पहले किस तरह से हम इसका ये बनाते हैं कलर। तो चैना रोज जो इसके पेटल्स होते हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनको वार्म वाटर यानी कि गर्म पानी में इनको डालते हैं। ए कलर्ड सोल्यूशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दैट। तो फिर वहाँ पे उसका कलर जो है बन जाता है। तो इस कलर वाले सोल्यूशन को क्या किया जाता है, इससे हासिल किया जाता है, इस पानी से, इस गर्म पानी में जब इसकी पत्तियां डालते हैं तो वहाँ से इसका सोल्यूशन हासिल करते हैं। दिस सोल्यूशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन एसिड और बेसिस। तो इस सोल्यूशन को क्या करते हैं, जो ये रंग होता है इसका, तो ये सोल्यूशन जो बनता है इसका चैना रोज का, तो इसको हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं एज एन इंडिकेटर, ताकि हम ये जान सकें कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। इट टर्न्स, तो इसका इफेक्ट क्या रहता है, इट टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू डार्क पिंक। जब हम इस चैना रोज सोल्यूशन को किस में डालते हैं, एसिड सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं, तो सोल्यूशन जो होता है उसका कलर क्या बन जाता है, डार्क पिंक बन जाता है। और जैसे ही हम इसको बेसिक सोल्यूशन के साथ मिक्स करते हैं, तो ग्रीन कलर बन जाता है सोल्यूशन। समझ में आया आपको। यानी कि अगर हम चैना रोज सोल्यूशन को ऐड करेंगे किसी सब्सटेंस के साथ, उसमें एसिड होगा, तो कलर कैसा बन जाएगा, डार्क पिंक। और अगर इसी सोल्यूशन चैना रोज सोल्यूशन को हम किसके साथ ऐड करेंगे, किसी ऐसी सब्सटेंस के साथ जिसमें बेसिक्स होंगे, तो उसका कलर कैसा बन जाएगा, ग्रीन, यानी कि सब्ज रंग का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़े, उनके बारे में पढ़ा, उनकी प्रोसेस के बारे में पढ़ा, और उनका किस तरह से उनका हम यूज़ कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है, बेस है। तो ये सब हमने पढ़ा। इसको आप घर में दोबारा पढ़िएगा अच्छे से। तो यहाँ पे जो टेबल पे दिए गए हैं, यहाँ पे एक्टिविटी दी गई, ये हम कल करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही। आप इसको अच्छे से घर में पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।